अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है अपनी लाइफ में यहाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ तो बन रहा है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ बन रहा था सालन। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 2-4 दिन बाद हम लोग वापस आए हैं, मतलब कहाँ गायब थे। तो भाई ब्लॉग पूरा देखे आगे आपको पता चलता रहेगा कि हम कहाँ मसरूफ़ थे, क्या मसले चल रहे थे, तो आप लोगों को साथ साथ पता चलता रहेगा। तो खैर बस यहाँ जो है ना बन रहा था आलू चिकन का सालन। शोरवा खाने का दिल चाह रहा था मेरा स्पेशली, तो इसलिए बस मैंने मामा से कहा कि मामा जो है ना चिकन आलू का जो है ना सालन बना लेते हैं, वो भी ज़रा शोरवे वाला। तो मामा ने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी, क्योंकि भाई समझे मैंने पकाना होता है ना, तो बस मैं जो बोल देती हूँ मामा कहती चलो भाई ठीक है ना। उसके अलावा अगर मेरा मूड नहीं होता तो फिर बाकी सबसे मशवरा हो जाता है। लेकिन खैर बस यहाँ जो है ना मैं कर रही थी इसकी भुनाई, और बस अफ्तारी के बाद बैठ गई थी मैं बनाने के लिए। और उस वही टाइम होता है कि हम जो है ना सालन बना ले, वरना दिन में तो गैस होती नहीं, होती भी तो फिर बस अपनी अफ्तारी के चक्कर में हम लगे रहते हैं। खैर बस सालन वगैरह डन हो गया था, और उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं हम सहरी की तरफ। और बस यहाँ सहरी कर रहे थे, और सहरी में फिर मामा ने बना दी थी सिंपल हमें घर की रोटियाँ। पूछ लिया था मामा ने कि भाई रोटी खानी है, क्या खाना है साथ, तो मैंने कहा बस रोटी बना दें, वही खा लेते हैं। कि दिल चाह रहा था बस शोरवा और रोटी मतलब खाने का। नहीं भाई, मैंने तो कहा था कि भाई आप चाहे तो इसके साथ पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं नहीं आज तो रोटी खा लेंगे, आज पराठे को छोड़ देते हैं। यानी कि आज स्किप किया है पराठा, फिर रोटी और सालन, इस तरह से फिर हम सब ने खाया था। और मैंने फिर सबको रोटियां बना के दी थी। और फिर नेक्स्ट डे हमारा आ गया था जुम्मा, मतलब वही दिन सहरी जिस दिन की थी। हाँ सहरी की थी। फिर सहरी की नमाज़ पढ़ी, अपना कुरान पाक पढ़ा हमने, और फिर हम लोग सो गए थे। फिर उठी हूँ मैं, तो ये था कि आज तो जुम्मा है, तो फिर जुम्मे के लिए कपड़े इस्त्री करने, तैयारी करनी जुम्मे की, और फिर ये जुम्मतुल विदा भी था। फिर इसलिए मैंने सबके उठ के जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए, सबके भाई कर दिए थे, मैंने ही किए थे। और फिर उसके अलावा इस तरह के छोटे छोटे काम मैंने इसको बोल दिया था करने के लिए। मैं कहा तुम ये कर लो वो कर लो, और इस्त्री का काम मुझे दे दो। फिर मैंने सबको करके दिए कपड़े इस्त्री इस तरह से। और भाई वैसे भी जुम्मतुल विदा था, तो इसलिए बस सबको था कि हम नए नए कपड़े पहनेंगे, और आखिरी जुम्मा भी था। और बस देखते देखते देखें भाई इतनी जल्दी आखिरी जुम्मा भी आ गया, मतलब रमज़ान हमारे चले भी गए। बस अब आखिरी के दिन रह गए हैं, 2-3 दिन मतलब रह गए बस, वो भी चलो साथ खैरियत से गुजर ही जाएंगे। और ये देखे चावलों में हाथ मारे जा रहे मैं कह रही भाई इस तरह चावल टूट जाते हैं, इतने हाथ मत चलाया करो। कच्चे चावल थे, कच्चे चावल कहाँ टूटते हैं, अरे कच्चे भी टूट जाते हैं ना। लेकिन खैर भाई ये थी नानों के घर के क्लिप्स, और जो है ना उन्होंने बनाने थे राइस, वो भी मतलब कि पूरी रेसिपी आप लोगों को परफेक्ट वाली मिलेगी 3 kg राइस की। और फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी है, और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, ताकि भाई आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। और ये एक साथ मतलब बन जाएंगे, कोई तहवे नहीं लगानी पड़ेगी, एक साथ आप लोग बना लें नॉर्मल, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो बस मैं चले गई थी भाई, क्योंकि भाई आए था पुलावा के भाई अरीबा बनाएगी, तो मैंने कहा चले भाई ठीक है, क्यों नहीं, मैं ज़रूर बना दूँगी। तो बस खैर वहाँ फिर गैस का इंतज़ार था, भाई गैस आएगी तो मैंने कहा फिर ही पकाया जाएगा। खैर इससे पहले जो है ना सब तैयारी हमने करके रख ली थी। जी हाँ, तमाम चीज़ें कट कर ली थी, प्याज टमाटर आलू वगैरह, चावल भी चुन लिए गए थे। और फिर चावल उस वक्त मैंने कहा भिगोएंगे जब थोड़ा सा हमारा मसाला डन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा देर भीग जाते हैं तो फिर वो अच्छे भी नहीं बनने थे। बस फिर इस तरह से जैसे ही गैस आई है 3:30 बजे के करीब, और फिर हम लोगों ने पतीला चढ़ा दिया था। बिल्कुल, और ये देखें बड़ा वाला पतीला चढ़ा लिया था। इसमें डाला भाई हमने आधा किलो से थोड़ा सा कम ऑयल डाला था, ताकि हम बाद में और ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या था साबुत गरम मसाला, जिसमें मतलब जो भी सारे थे जीरा, तेज पत्ता और सारे जो मतलब गरम मसाले इलायची वगैरह सब कुछ ऐड किया था, वो उनको थोड़ा सा भुना। और फिर उसके बाद इसमें ऐड हो गई थी प्याज। और प्याज कितनी थी हमारे पास, प्याज भी तकरीबन 1 किलो ऐसी थी। हाँ। और जो है ना 1 किलो हमारे पास आलू थे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, उसके बाद इसमें ऐड हो गए थे आलू। प्याज हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, मतलब कि ब्राउन नहीं करना है प्याज, तो जले भी नहीं, ये भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए बस थोड़ा सा सौते करना है प्याज हमने, ज़रा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए बस। उसके बाद इसमें ऐड हो गए हमारे आलू, और फिर जो है ना साथ ही इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड हो गया था, वो भी बस ऐड करके इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। इसके बाद जाएंगे भाई इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह, जिसमें था भाई बिरयानी मसाला था 3 से 4 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून में कुटी हुई मिर्चें थी, 2 टेबल स्पून में नमक था, और 2 टेबल स्पून में ही इसमें हल्दी थी, हल्दी पाउडर गया था इसमें।
और हल्दी बस मैंने कोशिश की थी अच्छी क्वांटिटी में डालूं ताकि वो एक अच्छा सा कलर आए ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। हाँ, येलो कलर चाहिए था इसको, जिसको ताहरी की तरह होता है ना वैसा। लेकिन खैर ये वाकई बहुत अच्छा कलर भी आया था और बहुत अच्छे बन के तैयार भी हो गए थे ये। बिल्कुल, ये समझे जी कि हाँ। हमारे पोटैटो वाले पुलाव बन बिरयानी। गया था। बिरयानी कह लें, पुलाव कह लें। हाँ हाँ जाहिर सी बात है, उसमें जब हमने पूरा पैकेट बिरयानी मसाले का डाला तो बिरयानी मसाले हाँ, का ये ऐड भी कह करेंगे। सकते हाँ, हैं। और खैर बस यहाँ पे जो ना थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, और क्योंकि छींटा लगा लगा के मैं भून रही थी ताकि अच्छा सा मसाला जो है ना हमारा भून हाँ, जाए। फिर इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे ताकि आलू बाद अच्छे से गल जाए। में बाद में, लेकिन मैंने उससे पहले थोड़ा जो है ना 1 किलो ही हमारे पास टमाटर थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए थे ताकि अच्छे से जो है ना इसमें मसाला बन जाए। टमाटर ऐड करके इसे थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड करके इसे पकने के लिए रख दिया जाएगा, जितने में हमारे आलू अच्छे से गल जाए। और भाई रोज़ा भी सबको ये था, तो इसमें जो है ना मसला था कि नमक वगैरह चेक करने का। लेकिन खैर मेरी फूफो की बेटी थी, उसका रोज़ा नहीं था, उसको नमक वगैरह हमने चेक करवाया। लेकिन खैर वो तो बच्ची है, उसको क्या अंदाज़ा। जी हाँ, वो छोटी सी है, इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है। और बस उसको फिर इन्होंने कहीं पानी चेक कराया होगा बच्ची को कि भाई नमक बताओ। तो हाई मिर्ची करती फिर रही थी कि मिर्चियाँ तेज़ है, ज़्यादा छोटी उसको मिर्ची लगती है, वो वैसे ही मिर्ची कम खाती है। वैसे भी हमें अंदाज़ा तो था ही कि भाई इसमें इतना नमक जाएगा, और ऑलरेडी जाता, हम नॉर्मल भी घर में पकाएं तो जाता ही है नमक, क्योंकि हम पहले से ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं कि बाद में तेज़ हो जाए तो फिर क्या करेंगे, हल्का हो जाए तो इंसान कर सकता है। आम रूटीन में तो आप चेक कर सकते हैं ना नमक। लेकिन रमज़ानों में तो खैर सबका ही माशाल्लाह से रोज़ा था और कोई ऐसा बड़ा बंदा भी नहीं था कि जिसको बंदा चेक कराए और परफेक्टली वो हमें बता भी दे कि ना भी नमक कम है या ज़्यादा है, ये क्या और ऐड करना है। खैर भाई यहाँ देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे से बन के हो गया है रेडी। इसमें कुछ चले गई हैं हरी मिर्चें, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं, और ये बारीक वाली तीखी मिर्चें ना ये और ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और खैर बस मसाला देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भुन चुका है, और जो है ना ऑयल भी ऊपर आ गया था और आलू भी गल चुके हैं बिल्कुल। और बस फिर जो है ना इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे हम, और जो है ना जितना मतलब कि हमने राइस लिए थे 3 kg हमने राइस लिए थे, जिसमें 6 किलो के बराबर समझे पानी जाएगा। हाँ, अगर जो है ना चावल आपने पहले से भिगो के रख लिए हैं तो पानी इसमें कम जाएगा। अगर आप मतलब टाइम टू टाइम भिगो रहे हैं चावल, मतलब 5-10 मिनट पहले, तो इसमें फिर पानी उतनी डबल मतलब क्वांटिटी जाएगी। आई होप समझ आ गया होगा। हाँ, नहीं इन्होंने चावल जो थे आधा घंटा भिगो दिया था तकरीबन। और इस मेरा ख्याल है जो बिरयानी राइस है ना आपके पास, आप उनको इतना अच्छे वाले जो होते हैं मतलब, हाँ, इतना ही देर भिगो के रखेंगे तो वो बहुत अच्छे खिले हुए चावल बनते हैं, क्योंकि उनमें पहले से जो होता है वो उनका सब सही सेट हो जाते हैं वो अच्छे से। और फिर आप पानी इसमें जब डालते हैं चावलों में थोड़ा सा कम रख सकते हैं ताकि वो जुड़े जुड़े नहीं बने, गीले गीले से ना रहे। लेकिन खैर भाई हमारे माशाल्लाह से राइस बहुत अच्छे बने थे। आप लोग आगे आगे देखें, मतलब दिल खुश हो गया था बना के। और बनाने वाली कौन थी भाई? मैं बस अपनी तारीफ करते रहो। मैं हाँ भाई नहीं सही बात है, मैंने बनाए थे, लेकिन खैर बहुत अच्छे बन गए थे, परफेक्ट बन के तैयार हुए थे, और बिल्कुल परफेक्ट वाली रेसिपी थी ये। बिल्कुल देगी स्टाइल था ये। खैर भाई इसमें देखिए हमारा जो है ना पानी भी काफ़ी सारा ऐड हो गया था, और बस नमक वगैरह चेक करवा दिया था हमने बच्ची को, और फिर मैंने उसके अलावा खुद ही अंदाजे से डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कम होगा, क्योंकि मैंने जो है ना उस टाइम भी हल्का ही रखा था, क्योंकि भाई बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, उसमें भी नमक ऑलरेडी होता है। और खैर बस देखें यहाँ भाई पानी को अच्छे तरीके से जो है ना जोश आ गया है, मतलब उबाल आ गया है, और तेल भी देख रहे भाई एक साइड पे हो गया था, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और खैर बस यहाँ देखिए चावल भी हमने भिगो के रखे हुए थे, बस जो है ना इसमें चावल अब चले जाएंगे। और बस चावल भिगो दिए इसलिए हमने पानी जो है ना थोड़ा सा मतलब कम क्वांटिटी रखी थी। और बस फिर जो है ना यहाँ आ गई थी मेरी फूफो, उन्होंने कहा चलो भाई चावल जो है ना मैं डाल देती इसमें, और तुम आराम से मतलब अपनी जो है ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो, क्योंकि उन्होंने कहा तुम एक हाथ से कैसे करोगी। वो भाई काम करते करते लाइट चले गई, और किचन में मज़ीद फिर अंधेरा हो गया, तो मतलब लाइट वालों ने तंग बहुत करके रखा हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं करने दे रहे। भाई लाइट वालों का कोई टाइम टेबल नहीं है, इसलिए आप अपने काम टाइम टेबल के हिसाब से कर लिया करें। मैंने इससे यही कहा था, मैं लाइट वाइट का कोई चक्कर नहीं रखो, क्योंकि लाइट का क्या पता भाई आए ना आए उनका क्या है। लेकिन यही मसला है ना काम करने का, तो भाई मज़ा असल जो है ना वो रोशनी में ही आता है, कि अच्छी खासी रोशनी हो ना फिर आपको मज़ा आता है। लेकिन खैर यहाँ जो है ना हमने चार्जिंग वाली लाइट भी लगा ली थी किचन में, क्योंकि भाई किचन अंदर की तरफ तो मतलब में से ना दिन की रोशनी भी मतलब नहीं आ सकती सही से। खैर
यहाँ देखें चावल वगैरह हमारे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐड हो गए थे। बस इसमें लाइटली चमचा चलाएंगे ताकि भाई हमारे चावल टूट ना जाए, तो बहुत स्लोली चमचा चलाना पड़ता है। और बस इसे मिक्स करके जो है ना इसे रख देंगे हम अब पकने के लिए। तकरीबन जो है ना 5 से 10 मिनट हम इसे पकाएंगे और उसके बाद जब इसमें थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाएगा तब इसे जो है ना हम इसे रख देंगे दम पे, और दम पे भी रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनके तैयार हो जाएंगे और ना नीचे लगेंगे ना चावल आपका बैठेगा, बिल्कुल खिले खिले बनके तैयार होंगे। और बस इसके ऊपर ऐड हो गया इस तरह से, ऊपर से पुदीना ऐड हो गया है और जो है ना पुदीने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा कलर, जर्दा कलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो भी अच्छा लगता है। अगेन उसके बाद फिर हमने दम पे रख दिया था और अब भाई इसका दम खुलने लगा है। और बस आप लोग तैयार हो जाएं इसका दम खुलने लगा देखने के लिए, क्योंकि भाई माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यम्मी बन के तैयार हुए थे। क्योंकि भाई हमने तो अफ्तारी में खाए थे, क्योंकि हम सबको अंदाज़ा मतलब था कि देखने से इतने मतलब की शक्ल भी बता सकती है कि भाई कि कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे ये। माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत खिले खिले से बन के ये तैयार होते। बिल्कुल मुझे तो लग रहा है जैसे किसी ने बाजार से बना कर दिए हों। हालांकि ये ना उनकी अपनी मेहनत है, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे और बहुत माशाल्लाह से प्यारे बने थे। अल्लाह मियाँ मैं कह रही हूँ कि इस तरह के तौफीक सबको दे। खैर जी, क्योंकि ये ख़त्म में कुरान हो गया था मेरी अम्मी का, यानी कि इसकी नानों का, उन्होंने माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ लिए थे और मेरे ख्याल 2 या 3 उनके हो गए थे। तो उन्होंने कहा था फिर ये मुझे ना अब जुम्मातुल विदा को करना है, चावल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर इन्होंने इस तरह से बनवा लिए थे। और फिर इस तरह से ये देखें हमने प्लेटों में डाल के पूरे अपने एरिया में, यानी कि अम्मी के एरिया में सब जगह पे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट इसी तरह से किए थे। और फिर जो है ना बस मेरा तो मतलब समझे हो गया था काम ख़त्म, क्योंकि मेरा काम था सिर्फ राइस बनाना और जो कि मैंने बना लिए थे। और फिर भाई अफ्तारी करनी थी हमें वापस घर आके, क्योंकि पापा वगैरह सब इन्होंने घर पे होना था। तो नानू तो कह रही थी कि भाई सब यहाँ आ जाओ, आज भी अफ्तारी कर लो, रुक जाओ। लेकिन भाई हमने कहा नहीं भाई आज अपने घर पे हम अफ्तारी करेंगे। तो खैर बस फिर जो है ना राइस वगैरह फिर नानू ने हमें साथ दे दी थी कि लो भाई जाओ तुम लोग भी एंजॉय करो, क्या याद रखोगे। मैंने कहा नानू मैंने बनाई, मैं तो याद रखूंगी। हाँ ये तो इस तरह का हमारे जो है ना शुगर मेला चल रहा था नानू के साथ भी। हाँ तो बस फिर इस तरह से मैंने सब प्लेटों में बैठ के मैंने खुद ही डालती गई और फिर ये छोटी वाली और मैंने अपने आस पड़ोस में गली मोहल्ले में सब जगह पे बांट दिए थे। माशाल्लाह से पतीला हमारा बन के फुल हो गया था और ये 10 केजी का मेरे ख्याल पतीला है, बड़ा ही है काफ़ी ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है बढ़ने की, फुल बड़े वाला था साइज़ का। बिल्कुल भाई। और बस खैर देखिए इस तरह से जो है ना ट्रेस प्लेटें वगैरह बन ही रही हैं। और फिर भाई खैर जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि भाई मसले मसाइल चल रहे थे, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या मसले मसाइल चल रहे थे। और ये जुम्मतुल विदा का व्लॉग हमारा इतनी लेट क्यों आएगा, कि वो भाई क्योंकि भाई वो इसलिए हमारा व्लॉग अब देर से आएगा क्योंकि भाई मेरा हो गया था मोबाइल ख़राब, वो बस गिर गया था इसी दिन हुआ था ख़राब, मतलब शाम में, मतलब अफ्तारी वगैरह हमने सब कर ली थी। उसके बाद बस व्लॉग एडिट करना था मुझे, तो बस वो मोबाइल हाथ से गिरा और वो हो गया बंद। तो मतलब वो खुद ब खुद ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, मेरा मोबाइल हो गया था पागल। यानी कि उसका ना कह रहे थे कि जैक हो गया ख़राब, हिल गया था वो। हाँ वो जुम्मा भी था और जुम्मतुल विदा भी था, शॉप भी बंद थी और अफ्तारी का रात का टाइम था। अफ्तारी के बाद तो सब क्योंकि तरावी वगैरह पढ़ने के लिए चले जाते, तो अक्सर इस तरह की दुकानें मोबाइल वगैरह की जो सही रिपेयर करते हैं ना तो बंद होती हैं। तो हमारे एरिया की भी बंद हो गई थी, तो फिर इसको रिपेयर हो ही नहीं सका था। फिर हो जाता हमारा नेक्स्ट डे, तो फिर उसके लिए फिर ही सही होना था। मैंने कहा लेकिन हाँ नेक्स्ट डे था हफ्ते को भी हो नहीं सका था क्योंकि शॉप्स वगैरह बंद थी, पता नहीं क्या मसले मसाइल चल रहे थे। मुझे तो अपना टेंशन होती ब्लॉग की, मैंने कहा मामा ब्लॉग लेट हो जाएंगे मेरे। लेकिन खैर फिर हमने सोचा कि 2-3 दिन के अब हम एक साथ डाल देंगे, क्या कर सकते थे हम। ये रिकॉर्ड किए दूसरे वाले, यानी कि इसने छोटे वाले का लेके, छोटे वाले उसका बेटे का लेके उसके रिकॉर्ड कर लिया था। खैर भाई फिर जैसे जैसे जो है ना करा के हमने इतवार को अपना मोबाइल जो है ना वो मतलब ठीक करा था, वो भी आपको अब जाके आगे पता चलेगा कि भाई इतवार को क्या था। तो खैर देखते रहें व्लॉग, आपको वो भी पता चलता रहेगा क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े का व्लॉग था ये। और जो फिर ग्रैंड अफ्तार पार्टी व्लॉग था, तो भाई पता लगेगा आप लोगों को, आएगा आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखते जाएं आगे आगे।
खैर यहाँ पे जो है ना फिर बस अफ्तारी वगैरह चल रही थी और ये मैं अपने यहाँ पे वही राइस एंजॉय कर रही थी जो कि भाई हमने खुद बनाए थे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन गए थे। और बिल्कुल देखें आप लोग, देखने में बिल्कुल बिरयानी वाली लुक तो आ ही रही है इसमें। बिरयानी की लुक तो खुद ही आएगी भाई, कलर भी ऐड हो गया था और इतने माशाल्लाह से खिले हुए बने हुए थे, यकीन नहीं इसको आ रहा था कि इसने इतने सारे एक साथ इतने अच्छे बना लिए और बहुत मज़ा आया था भाई। खैर ये बिरयानी हाँ नानों के घर से प्लेट में आ गई थी और फिर हम लोगों को बोल भी रही थी वहीं खा लो, फिर खैर मैंने तो खैर थोड़े से खाए थे अफ्तारी के बाद, क्योंकि इतनी गुंजाइश तो होती नहीं है। ये काफ़ी देर बाद फिर इसने खाए से थोड़े से थे, बस 2-2 4-4 चम्मच लगा ली थे हम लोगों ने उस वक्त, क्योंकि अफ्तारी माशाल्लाह से इतनी हो जाती है कि बस फिर आपके पास प्यास होती है लगी हुई तो कोई इतनी खास गुंजाइश होती नहीं है। वही बस आप पानी पी लेते ना फिर तो बिल्कुल ही आप भूल जाएंगे कुछ खाने की गुंजाइश होगी, क्योंकि भाई रोज़ा रखा हुआ था ना तो सबसे ज़्यादा नीड होती है इंसान को जस्ट पानी की, कि बस पानी मिल जाए। और वैसे भी आजकल मौसम कुछ ना गर्म ही हो रहा है, दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत तेज़ धूप हो रही होती है, क्योंकि सूरज को भी गुस्सा आया हुआ होता है। सूरज भी तपा हुआ था आजकल, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर बस फिर जो है ना हमने अफ्तारी वगैरह कर ली थी और उसके बाद अगेन बनाना था सालन अपनी हमें नेक्स्ट सहरी के लिए। और फिर जो है ना ये अच्छा नहीं, खैर ये हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से संडे वाले दिन का व्लॉग, मतलब कि संडे वाले दिन हमने सहरी में क्या बनाया था तो उसका। हफ्ते वाले दिन मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था क्योंकि फिर जो है ना वही नॉर्मल व्लॉग था। मैंने कहा मामा मोबाइल तो मेरा ठीक हुआ नहीं, क्या करूँ मैं, कुछ करने का दिल भी नहीं चाह रहा था। और इसने वाकई कोई क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया था। मैं कह रही थी भाई अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ तो रिकॉर्ड कर लो, कोई क्लिप बना लो, चलो फिर हम जब सही होगा मोबाइल तो उसको ऐड कर लेंगे व्लॉग के अंदर। तो नहीं, इसने उस दिन तो कुछ भी नहीं किया था, यानी कि हफ्ते वाले दिन ना। और खैर बस फिर जो है ना हफ्ते वाले दिन अफ्तारी वगैरह मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी और बस उसके बाद फिर बैठ गए थे हम सालन बनाने के लिए। सालन में हमें बनाना था भाई आलू चिकन और पालक का सालन भाई, जो कि भाई बहुत ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होता है। और फिर जो है ना संडे का दिन था तो मामा ने कहा कि मतलब कि ये खाएंगे सहरी में, जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा पराठों के साथ, तो खैर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। और खैर बस मेरा मूड नहीं था भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर फिर जो है ना मैंने तो भाई राइस आ गए थे तो मैंने कहा भाई मैं यही खाऊंगी चने वाली बिरयानी, मेरा मूड नहीं था सालन वगैरह कुछ भी खाने का। और खैर बस सबसे पहले जी बनाया हमने मसाला, चिकन ऐड करी, उसे भुना अच्छी तरह से, आलू ऐड किए, उसे भुने थोड़ी देर और फिर उसके बाद ऐड कर दी जिसमें पालक। और बस पालक जो है ना फिर अपना पानी भाई खुद रिलीज़ करती है जिसमें हमारे आलू गल जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। और बस यहाँ देखें भाई हमारा सालन जो है ना ऑलमोस्ट डन हो चुका था। बस इसमें जो थोड़ा सा मतलब पानी था इसमें पालक का, बस ये भी ड्राई हो जाएगा और बस फिर जो है ना हमारा सालन बिल्कुल परफेक्ट वाला बन के हो जाएगा रेडी। और बस फिर मज़ेदार से इसे सहरी में करेंगे एंजॉय, वो भी पराठों के साथ, जो कि भाई वाकई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। भाई पालक इसमें हमने एक गड्डी ऐड की थी, वो लगी नहीं रही है, हालांकि उसमें से एक गड्डी में क्या होता है, बस मैंने कहा ज़्यादा नहीं बनाना है इसको वरना ज़्यादा पालक ही पालक हो जाएगी, तो बस मैंने कहा इतना बना लो जितना सहरी में चला लिया जाए। बिल्कुल। और बस फिर मामा ने जैसे कि मैंने आपको बताया साथ थे पराठे और राइस भी थे, तो बस मिल बांट के बस हम लोगों ने जो है ना अपनी इस तरह से सहरी कर ली। जी हाँ, बस मैंने सबको पराठे बना दिए थे और अपने लिए मैंने सादी रोटी बना ली थी और इनके पास थे साथ में ये बिरयानी। और भाई इतवार का दिन था, इतवार का दिन मामा ने रखी थी घर में अफ्तार पार्टी, ग्रैंड अफ्तार पार्टी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। और भाई मेहमान आएंगे कौन से वाले थे भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। और बर्तन वगैरह निकालने थे, मतलब जो हम अपने डिनर सेट वगैरह लेकर आए थे आरजे मॉल से लाए थे, और नहीं गुल प्लाजा से जो लाए थे हम, तो वो आप लोगों से शेयर भी किए थे। तो बस वही मामा ने कहा कि हम डिनर सेट वगैरह निकाल लेते हैं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मतलब प्लेट वगैरह चाहिए होंगी वो भी निकाल लेते हैं। और जो है ना मामा ने कहा कि मैं बस इन्हें वॉश करके रख लूँ ताकि मतलब कि जब हमें चाहिए हो तब ना मतलब कि मुसीबतों के बस जल्दी जल्दी निकालो और बस कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा इस टाइप की टेंशन होने लग जाती है, इसलिए आप पहले से मतलब इस तरह की तैयारी करके रखें। जी हाँ, बस फिर मैं सहरी करके सोई नहीं थी, इन्हीं कामों में लग गई थी। थोड़ा सा मैंने अपने इस तरह के काम निपटाए, बर्तन वगैरह निकाल के रख लिए थे कि सुबह होते फिर इनको ज़रा वॉश कर लेंगे, फिर रख देंगे साइड पे। बस इस तरह के छोटे छोटे काम फिर मैंने कुछ सहरी में निपटाए। और बस यहाँ देखें इस तरह से जो है ना मामा ने वो जो एक टप होता है बड़ा सारा, मतलब न्यू ही लिया है हमने, तो मामा ने कहा चले मैं ना इसमें वॉश करके रख देती हूँ, एक जगह इकट्ठे रहेंगे ना तो मतलब
मतलब सही रहेगा, इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं, तो आप एक जगह वॉश करके रख लें एक भाई साथ। मेरे पास वो टोकरी नहीं थी प्लास्टिक की हाँ। बर्तन रखने वाली, और ये टब जो था बड़ा वाला फुल साइज का टब है, और ये नया भी लिया था मैंने, और ये रखा हुआ था सामने। मैंने कहा चलो लाओ ये नया वाला टब उठाओ, सारे बर्तन धो के इसी में रख दूंगी मैं, ताकि इनका पानी भी निकलता रहे, खुशक हो जाएंगे, और उसके बाद ये इसे इस्तेमाल में चले जाएंगे। बस इस तरह से मैंने सारे धो धो के बर्तन और ये डिशेस वगैरह, गिलास वगैरह, स्पून वगैरह सब कुछ निकाल लिया था, और सबको धो धो कर मैंने इनको टब के अंदर रख दिया था कि खुशक हो जाए। बिल्कुल। और ये हमारी भाई चकोर वाली डिशेस तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की, लाजवाब है। मतलब इसमें आप कुछ भी डाल रहे हैं भाई, कहीं से तस से मस भी नहीं होगा आपका अंदर का, मतलब सारा सामान जो भी आप ऐड करेंगे। लेकिन हमने इसमें जो है ना फ्रूट्स वगैरह ऐड किए थे। मैंने कहा मामा फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है ये ऐसी डिशेस, और बाकी बिरयानी के लिए तो नॉर्मल जो डिशेस होती हैं वो तो मतलब होती हैं। जी हाँ, चकोर वाली के अंदर हमने फिर वो तरबूज और खरबूजा, मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, वो गहरी भी है थोड़ी सी और बड़ी भी थी साइज़ में, तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छी रहेंगी इसके लिए, और बस इन कामों के लिए फिर ये वाली चीज़ें बस इस तरह से कर आके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काम सही हो गया था। बिल्कुल। और बस साथ जो है ना प्लेट्स वगैरह थी डिनर सेट के साथ की, वो भी मामा ने जो है ना निकाल के वॉश कर ली थी, और साथ जो एक दो बॉल वगैरह चाहिए थे वो ले लिए थे, और ग्लासेस वगैरह भी निकाल के जो है ना रख लिए थे। और बस फिर उसके बाद भाई दिन का टाइम हो गया था, थोड़ी देर ही हमने समझे रेस्ट किया था, क्योंकि उठना था, साफ सफाई भी करनी थी, और थोड़ा सा घर मतलब कि जैसे सामान बिखरा हुआ था सारा सेट वेट भी करना था। भाई जब आप किसी की दावत करते हो तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, अपने घर की अच्छी से सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो खैर डेली होती रहती है, लेकिन जो कोई से आने के खुशी में और उसके लिए की जाती है वो एक अलग ही तैयारी होती है। वो तो भाई फिर डीप क्लीनिंग मतलब करनी पड़ती है अच्छे से, जी हाँ, ताकि जो है ना देखने वाले को भी अच्छा लगे। और खैर बस फिर जो है ना यहाँ मैं लगा रही थी भाई झाड़ू वगैरह। मामा ने कहा कि चलो भाई तुम झाड़ू लगाओ, मैं बाकी काम कर लूँ। मैंने कहा भाई ठीक है। और वैसे भी भाई ये झाड़ू नया नया लिया था ना, मुझे नया झाड़ू लगाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो इतना आराम से इतना सॉफ्टली लगता है ना, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता है इस तरह बिल्कुल जो न्यू झाड़ू होता है वो लगाने में। अब भाई मैंने कहा मैं रोजाना तो न्यू झाड़ू नहीं ले हाँ। सकती, आज लगा लिया, ज़ाहिर सी बात है पुराना हो गया, आपने यूज़ कर लिया वो पुराना होना शुरू हो जाएगा बस। इसके फिर तिनके निकलने लग जाते हैं ना आगे से, तो वो मतलब झड़ता रहता है, इतना मज़ा नहीं आता है। और खैर बस यहाँ देखें सेन वगैरह में झाड़ू लगा रही थी, कमरे में भी लगाई झाड़ू। और भाई खुला हमारा सेन वाला घर है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है मिट्टी, और आजकल तो वैसे भी हवा बहुत चल रही है ना, तो मिट्टी तो भाई बहुत ही ज़्यादा आती है। और खैर बस फिर जो है ना सेन में मामा ने अपनी सिलाई मशीन भी रखी हुई थी, और आज तो मामा को बैठने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, मतलब कि कपड़े वगैरह देखने का। खैर बस झाड़ू वगैरह लगाई, और एक हाथ में मेरा मोबाइल था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेंगे हम, भाई हम साफ़ सफाई भी करते हैं, झाड़ू वगैरह भी लगाते हैं, हम दिखाते नहीं है बस, ये अलग बात है, लेकिन हम करते भाई प्रॉपर काम है। और खैर बस उसके बाद जो है ना मैं हो गई थी भाई फ्रेश वगैरह। मैंने कहा भाई फ्रेश भी हो जाए, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप एकदम फ्रेश हो गए रिलैक्स हो जाए ना, फिर काम करने को टेंशन नहीं होती, वरना तो वही टेंशन रहती है। और खैर बस फिर जो है ना बनाने थे हमें समोसे वगैरह। इसकी जो है ना मैंने इसका जो बैटर तैयार करना था, मतलब वेजिटेबल चिकन वगैरह का जो बैटर इसका तैयार करना था वो मैंने तैयार कर लिया था। और फिर हमने यही कहा था कि हम ना घर पर ही सब कुछ तैयार करेंगे, बाहर से हम कोई चीज़ नहीं मंगवाएंगे, फालतू का ऐड भी नहीं करेंगे, बस जो होममेड चीज़ें होती हैं अपने हाथों से वो ही बनाएंगे सबके लिए ना। तो बस इस तरह से हमने ये समोसा शीट मंगवा ली थी। और भाई दावत थी हमारे बड़े मामू की, छोटे मामू की, मतलब नानू की फैमिली, और बड़े मामू सब थे, मतलब के ना जितने मेरे 3 मामू हैं माशाल्लाह से, और जो है ना सबकी मतलब दावत थी, नाना वगैरह की भी और पप्पो की भी, सबकी दावत थी माशाल्लाह से। जी हाँ, बस फिर हम लोगों ने ये घर पे ही समोसा शीट मंगवा के ये समोसा जल्दी जल्दी तैयार किए और इनको स्मोक दे दिया था। बिल्कुल स्मोक दिया था ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मजे के बन गए थे। टेस्ट कुछ और ही हो गया था, वाह वाह वाह, इतना मजे का था। और माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद भी आया। उससे पहले जल्दी जल्दी फिर उन्होंने ये बाकी चीजें कट कर ली थी। तो मैंने कहा मैं बनाने के लिए बैठ जाती हूँ, ताकि ये जो है ना मतलब कि जरा करने वाला काम है, अकेला बंदा करेगा तो टाइम लग ही जाएगा। इतनी देर में मेरे पप्पो भी आ गए थे, उन्होंने कहा कि भाई चले मैं कोई हेल्प वगैरह करवा रही, तो मैंने उनको अपने साथ बिठा लिया। कहा पप्पो मेरे साथ समोसे वगैरह बनाए। वो कहती भाई इतना मुश्किल काम है, मुझे तो तुम्हारी तरह नहीं बनाने आएंगे। मैंने कहा कोशिश करे, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा भाई। इधर ये बना रहे थे, फिर मैं गई हुई थी शावर लेने। जब मैं बाहर निकली तो शुक्र इनके काम कंप्लीट हो चुके थे कि भाई बिल्कुल। और मेरा काम हो गया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा मोबाइल खराब हुआ था, वो इतवार वाले दिन ही बनकर आया था, और इस टाइम तक मेरा मोबाइल नहीं आया हुआ था। और ये मैं अपने सिर्फ छोटे वाले भाई के मोबाइल में जो ना क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर रही थी,
और फिर थोड़ी देर में मेरा मोबाइल आ गया था, फिर उसे चार्ज वगैरह भी करना था, इसमें काफ़ी टाइम लग जाना था, इसलिए ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकी। लेकिन हाँ, जितना किया मैंने अपने भाई के मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था। और खैर फिर भाई अफ्तारी में हमने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया, लेकिन हमने किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि भाई माशाल्लाह से हम लोगों ने देग भी बनवाई थी, तो इसलिए पहले हमने कहा कि अफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद जो है ना डिनर, तो इसलिए ज़्यादा फिर किया भी नहीं था। और इन लोगों ने मना भी कर दिया था कि भाई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफ्तारी अगर आप भर के कर लेंगे ना तो फिर वो भात का खाना वो कहाँ जाएगा, फिर उसके लिए तो गुंजाइश होनी ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यार हाँ। रोज़ा मैंने कहा खोलना है, और रोज़ा खोलने के जो जो लवाजमात होते हैं, यानी कि पकौड़े समोसे वगैरह, ये तो होने ही चाहिए ना। लेकिन हाँ, शुक्र अल्लाह का, हम लोगों ने मतलब सब हाँ। कुछ कर लिया था, और घर में ही किया था सब कुछ, तो बहुत आराम से हो गया था। और खैर बस यहाँ देखिए मेरे समोसे वगैरह भी जो है ना वो बन रहे थे, और फिर साथ ही आ गई थी भाई इस टाइम देग आ गई थी। और फिर बस देखें भाई कितनी मज़े की लाजवाब लग रही है ना देग भी हमारी, मसालेदार। और चिकन बिरयानी थी, सबकी फेवरेट थी, और मेरे घर में तो भाई माशाल्लाह से सबकी फेवरेट है। हमारे मतलब कि जो मेहमान आए थे सबकी मतलब कि चिकन बिरयानी भाई किसकी फेवरेट नहीं होती है, कराची वालों की तो वैसे ही फेवरेट बिरयानी है। जी हाँ, और ये चिकन बिरयानी तो और भी मज़ेदार टेस्ट है, और खैर हमारे एरिया में तो बनती भी बहुत अच्छी मज़ेदार है। खैर सबके एरिया में अपने अपने हिसाब से बनते होंगे, और यकीनन सबके यहाँ अच्छी बनती होगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी ये बहुत पॉपुलर है बिरयानी वाले, तो हमने भी इन्हीं से बनवाई थी ये वाली देख। और बस भाई भी आ गए थे, उन्होंने जॉब पे जाना था, लेकिन उनकी जॉब में जाने मतलब उनके पास कुछ टाइम था, तो मैंने कहा कि मामा ने कहा कि चलो भाई कुछ देर तुम देख पे बैठ जाओ, और जो है ना ये पैकेट्स वगैरह बना दो जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। खैर फिर भाई बैठ गए थे, और इन्होंने मिक्स करी बिरयानी अच्छी तरह से जैसे करते हैं भाई, और फिर जो है ना इस तरह से पैकेट्स बनाने इन लोगों ने स्टार्ट किए। और बस फिर जो है ना मामा इन्हें जो है ना शॉपर में सेट करेंगी, तो मैंने कहा चलें भाई आप देना स्टार्ट करें, आप लोग जहाँ जहाँ देना अपने एरिया में देना है, एरिया से बाहर जहाँ भी देना था ना, मतलब हमने सब जगह तकसीम की थी। और बस सवाब का काम था भाई, आप लोग सबको दें, और सवाब का काम था इसलिए। और खैर बस इस तरह से पैकेट्स वगैरह बन गए थे, और मामा बस इस तरह शॉपर वगैरह में डाल के ले जाएंगी, और कुछ भाई को दे देंगी कि जाओ मतलब दूर जहाँ देने हैं वहाँ दे दो। मतलब अपने एरिया में तो मामा ने दे दिए थे, लेकिन अपने एरिया से बाहर तो नहीं ना वहाँ बजा सकती थी। जी हाँ, मैंने कहा बाजार की साइड पे जितने भी ठेले वाले हैं या हाँ। कुछ और भी हैं जो ठेलों पे फल फ्रूट बेच रहे हैं, वर्कर्स हैं, तो इस तरह करो सबको ही दे के आ जाओ। फिर मैंने छोटे बेटे को भेज दिया था शॉपर में डाल के, मैंने कहा इस तरह से जाके जो जो भी नज़र आ रहे हैं ना ठेले वगैरह पे, या वैसे ही कोई गुजर रहे हैं बुजुर्ग वगैरह, तो उनको देते जाओ। फिर वो लेके चला गया था। बिल्कुल। और फिर जो है ना भाई साथ ही बन रही थी पोटैटो बॉल्स, मैंने कहा मामा ये भी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के टेस्टी बन के तैयार होते हैं, और ये बिल्कुल यूनिक सी चीज़ होती है, आप लोग अपने इफ्तारी में रखना बहुत मज़े का लगता है। और खैर फिर उसके बाद जो है मुझे बनाना था बेसन का मिक्सचर, ये भी मैंने बनाया, और इसमें वही सारे लवाजमात लिए जो कि मैंने पहले भी लिए थे। अजवाइन लिए थोड़ी सी, ज़ीरा है कुटा हुआ, धनिया है कुटा हुआ, और ये है कसूरी मेथी है, कुटी हुई मिर्च, नमक है, और पिसी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को जो है ना मैं अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स, और फिर उसके बाद जो है ना इसे बॉक्स में भर के रख लेंगे। लेकिन 4-5 दिन रह गए, लेकिन इस हिसाब से जो है ना मैंने थोड़ा सा बस बेसन का बैटर जो है ना रेडी कर लिया था, ताकि जितना मतलब ख़त्म हो जाए। लेकिन खैर उसके बाद भी काम आता ही रहेगा हमारे, मतलब कभी कड़ी वगैरह बना ली, लेकिन ये मसाले वाला जो मिक्सचर होता है ना कभी ख़राब नहीं होता, इसलिए क्योंकि इसमें मसाले वगैरह सब कुछ डाला हुआ था, तो इसमें कोई मतलब होता है ना कि कोई कीड़ा वगैरह लग जाएगा, ये भी नहीं लगता है, शुक्र अल्लाह का। जी हाँ, बस इस तरह से भी ये वाला कंटेनर इसने बड़े वाला भर के रख लिया था, और बाकी के फिर हम लोगों ने पकौड़ों के लिए रेडी किया था, तो पकौड़े भी जाहिर सी बातें बनेंगे, और पकौड़ों के बगैर अफ्तारी सब कहते भी कंप्लीट नहीं होती है। बिल्कुल भाई, इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट होती है, और उसके बगैर तो अफ्तारी नहीं इन बच्चों को लगती है। मैंने कहा सबका भाई यही हाल होता है, तो चलो फिर साथ में पकौड़े बना लिए, समोसे फ्राइंग कर लिए थे, और बॉल्स बना ली थी पोटैटो बॉल्स बस। और भाई इस टाइम तक जो है ना लाइट भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें हम आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करने लगेंगे तो ही टाइम पे मतलब कंप्लीट होगा। अब लाइट वालों को तो अल्लाह ही हिदायत दे, लेकिन खैर क्या कर सकते थे हम। और यहाँ बस देखें पकौड़ों का भी जो है ना बैटर जो मिक्सर वगैरह वो कट हो चुका था, और फिर बस मैं यहाँ बैठ गई थी, और बस मोबाइल का मैंने फ्लैश ऑन कर लिया। मैंने कहा भाई काम तो करने हैं ना, अब लाइट का कौन इंतज़ार करे। और फिर बस यहाँ समोसों से मैंने शुरुआत की, मैंने कहा इन्हें पहले जो है ना फ्राई कर लेती हूँ, जो कि समोसे माशाल्लाह से क्वांटिटी में ज़्यादा थे, इनको टाइम भी लगना था। और फिर साथ ही जो है ना मिर्चें वगैरह भी हमने फ्राई करनी थी, और पोटैटो बॉल्स भी जो है ना इसकी बेसन की कोटिंग में होता है, इसलिए बेसन भी मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया, उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, और ज़ीरा भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ उसमें कुटा हुआ, और पिसा हुआ धनिया पाउडर।
खैर बस इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी मैं, और फिर जो है ना पानी डाल के इसको एक नॉर्मल सा बैटर तैयार कर लूँगी। और बैटर पहले मैं थोड़ा सा थिक रखती हूँ, क्योंकि भाई मिर्चें वगैरह फ्राई करनी होती हैं ताकि वो मिर्चों पे अच्छे से कोट हो जाए। और जब मिर्चें फ्राई होती हैं ना तब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे थोड़ा सा थिन कर लेती हूँ, क्योंकि आलू वगैरह के तो मैंने आलू के पकौड़े वगैरह जो फ्राई करने होते हैं वो हो जाते हैं ईजीली। खैर बस यहाँ जो है ना मेरे समोसे वगैरह भी देखें फ्राई होते हैं, कितना कोई ज़बरदस्त खूबसूरत इन पे कलर आया था। और माशाल्लाह से क्या समोसे बन के ये तैयार हुए थे, माशाल्लाह से सबको ही बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे, क्योंकि भाई मैंने इसके बैटर को तो स्मोक दे दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। स्मोकी फ्लेवर तो खैर जिसमें कह रही हूँ किसी भी चीज़ में दे देना वो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा और मज़े का लगता है। जी हाँ, माशाल्लाह जी सबको इतने पसंद आए थे कि ये सबसे ज़्यादा हमारे यानी कि ख़त्म भी हो गए थे। और बाकी क्योंकि माशाल्लाह से क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी इन समोसों की, बॉल्स की, और पकौड़े भी इसने इतने सारे बना लिए थे। मैंने कहा भाई बाद में खाना है तुमने इतने इतने भर भर के बना लिए। इसकी फूफा भी यही कह रही थी कि बेटा कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बन गई हैं और लग रहा है सिर्फ इन्हीं से इफ्तारी होगी। और फिर माशाल्लाह से सब ने बहुत मज़े ले लेके खाए। और ये फिर मिर्चें वगैरह फ्राई भी कर ली थी, लेकिन हमारे समोसों की सब ने बहुत तारीफ़ की, इतने यम्मी बने हुए थे और फिर वो बचे भी नहीं थे। और खैर फिर जो है ना सबसे अच्छी बात कि हमने जो है ना होममेड बनाया था सब कुछ, कोई हमने बाहर की चीज़ ऐड नहीं की थी। जी हाँ, खालिश और इस तरह के साफ़ सुथरे तेल में हम लोगों ने फ्राई की थी चीज़ें, तो ज़ाहिर सी बात है टेस्ट भी अच्छा ही होता है। बाहर तो एक चीज़ में कितनी बार पता नहीं चीज़ें फ्राई होती रहती हैं और ऑयल का कलर भी शायद चेंज हो जाता होगा। लेकिन देख ले माशाल्लाह से हमारे ऑयल का कलर कितना अच्छा भी नज़र आ रहा है। हमने भी इतने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं, मिर्चें फ्राई कर लिए हैं, और ये बॉल्स वगैरह भी पोटैटो जो हैं फ्राई होंगे, लेकिन ऑयल का कलर ख़राब नहीं होता है। यही होती है घर की बात। और मेरा ख्याल है सबको इसी तरह से जब कोई दावत वगैरह करें घर में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम लोग को करनी चाहिए कि साफ़ सुथरी चीज़ें अपने हाथों से बनाकर अपने मेहमानों को खिलाएं, और उनको भी खुशी होती है और हम लोगों को भी ज़्यादा खुशी होती है जो खुद बनाकर खिलाते हैं दूसरों को। और बस ये हमारे 27वें रमज़ान का थोड़ा सा मेन्यू जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया है। और बस यही हमारी व्लॉगिंग होती है अपने इन यूट्यूब फैमिली वालों के लिए कि देखें भाई आप लोग भी सब इसी तरह से करते होंगे। यकीनन आज बहुत से लोगों ने मुझे लगता है इसी तरह से 27वें पे अफ्तारियाँ की भी होंगी, गए भी होंगे, और बहुत से लोग कहीं इन्वाइट भी होंगे, बहुत से ने बाहर जाके भी की होंगी इसी तरह से। अब देखें माशाल्लाह से 27 रमज़ान गुजर गए, बाकी क्या रह गया है। इस कदर जल्दी माह रमज़ान गया है कि समझ नहीं आ रहा है, बल्कि यकीन भी नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी माशाल्लाह से रमज़ान कंप्लीट हो गया हमारा। खैर जी, मैं तो ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इस तरह से खैर खैरियत से सबके रमज़ान गुजारे जिस तरह से अल्लाह ने हमारा गुजारा है, और बाकी सब आप सबका भी यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह सबको इसी तरह से तौफीक दे। और ये भी देखें हमारे दस्तरखान की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत अच्छा माशाल्लाह से सजा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा है सब कुछ। माशाल्लाह से बोलिए, आप लोग भी माशाल्लाह बोलिएगा ज़रूर भाई। माशाल्लाह हमने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेहनत से सब कुछ रेडी कर दिया था। से ये सब कुछ हम लोगों ने रेडी किया था बिल्कुल, और बस टाइम से हो गया था, शुक्र अल्लाह का। बस ये समझे कि हमारी चीज़ें डन हुई, मतलब हमने दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया था और हमारे गेस्ट भी आ चुके थे। खैर मामू वगैरह की फैमिली भी आ गई थी, फूफा वगैरह सब आ गए थे। और खैर बस फिर मेरे नानू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ सकी थी, और फिर हमने जो है ना उनको अफ्तारी घर पे भिजवा दी थी। भाई मेरे नानू के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक उन्हें जो है ना अच्छी सेहत दे, और जो है ना वो माशाल्लाह से रोज़े भी रखती हैं भाई इस उम्र में, और फिर बस अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत दे। हालांकि ये इस उम्र में इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी अम्मी की, लेकिन ये है कि वो बस ना थोड़ी सी ठीक नहीं रहती हैं, क्योंकि कभी कभी ब्लड प्रेशर का मसला है तो बीपी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि रोज़े तो उन्होंने रखने ही रखने होते हैं। इसके अलावा वो जो ईद के बाद के शशा ईद के रोज़े होते हैं 6 रोज़े बाद के, वो भी भाई वो तो लाजमी रखती हैं। हम हालांकि बोलते हैं कि आपने पूरा रमज़ान रखा है। खैर जी यहाँ पे देखें, खैर बस फिर जो है ना देखिए आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा, माशाल्लाह से सब बैठ के कर रहे थे अफ्तारी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब सब इस तरह से मिल बांट के जब एक साथ गेट टुगेदर रखते हैं घर पे, किसी भी मौके पे रखते हैं, अफ्तार पार्टी हो या ईद वगैरह पे दावत हो या आप नॉर्मल डेज में दावतें वगैरह कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह सब एक साथ मिलजुल के बैठे हुए। फिर उसके बाद सबने नमाज पढ़ ली थी, और नमाज के बाद फिर हम लोगों ने खाना
स्टार्ट किया था। और फिर खाने की नहीं बनाई शायद मेरा ख्याल ना आपने। खाने का मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि भाई काम बहुत ज्यादा थे, तो मैं मतलब मसरूफ हाँ, थी, बस मतलब बर्तन वगैरह समेटने थे और बर्तन लगा रही थी ये, और फिर गर्मा गर्म हम मुझे निकाल के देना था खाना, तो इसलिए फिर वो वाले क्लिप हमने यानी कि जब इसके मामू वगैरह की हाँ। फैमिली ने खाना खाया वो नहीं रिकॉर्ड किया था। हाँ, जब ये खुद खाने बैठी फिर इसने हाँ, बाद में ये बिल्कुल। क्लिप और फिर बनाया। भाई काम भी करने थे, लाइट भी जाने का डर था, फिर गैस ने भी जाना था, दूध वगैरह गर्म करना, चाय बनानी, इतने सारे मतलब उस टाइम काम थे ना कि बस बंदा क्या करे। हाँ, वो वाला खाने का क्लिप हम लोगों ने इसमें नहीं रिकॉर्ड किया बिल्कुल। था, और बाकी सारा अफ्तारी वगैरह का आपके साथ हम लोगों ने शेयर भी किया है। उसके बाद फिर ये खाने का था, ये खुद खाने बैठ गई थी, और क्योंकि लाइट जाने का भी था। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लें लाइट वालों के लिए किस कदर शर्म की बात है कि जिन्होंने 27वीं की शब को नहीं छोड़ा, 27वीं की रात को भी सारी लाइट बंद करके रखी थी। इस कदर गर्मी और मच्छर थे कि यकीन करें नवाफिल अदा करने में इस कदर परेशानी हो रही थी। हम लोगों को हो रही थी, जो मस्जिदों में होते हैं या घरों में जो एतकाफ़ में बैठे हुए उनको कितनी परेशानी हुई होगी। बिल्कुल, एतकाफ में जो लोग बैठे हुए उनके लिए ज्यादा परेशानी, मतलब एक तो गर्मी भी हो रही है और आप ऊपर से लाइट बताएंगे भी नहीं होती कौन है। कौन एतकाफ में बैठा है, किन किन के घरों से कौन कौन बैठा होगा, और जो बैठे हैं मैं तो उनको एडवांस में ही मुबारकबाद दूंगी सबको कि भी माशाल्लाह से जो लोग एतकाफ में बैठे हैं उनके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए सबके लिए बायस मुसरत की चीज़ है ये। बिल्कुल। और बस खैर जो है ना, मेरा भी बस शौक है, इंशाल्लाह मैं भी कभी ना कभी बैठूंगी एतकाफ में, मेरा एक शौक है, मैं ज़रूर पूरा करूंगी इसे। जी हाँ, ये होता है माशाल्लाह, घर बड़ा हो, एक साइड पे बंदा बैठे और डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि सुकून से अपनी इबादत की जा सके। और बस फिर खैर मामू भाई आए थे और वो फिर केक लेकर आए थे आते हाँ हुए। जी, इसके मामू मामी आते हुए ये केक लेकर आए थे। माशाल्लाह से देखने में देखें कितना प्यारा लग रहा है। और फिर इसको रख दिया था फ्रिज में, इसकी तो याद ही नहीं आई थी। फिर याद आया हम लोगों को, तकरीबन रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब लाइट जाके दोबारा से आई है, तो फिर याद आया कि भाई फ्रिज में तो केक रखा हुआ है जो इसकी मामू और मामी लेकर आए थे। तो फिर इन्होंने निकाला, कहने लगे इसको टेस्ट तो भाई करना है और मुँह तो मीठा करना है। फिर इन्होंने इस तरह से बैठ के टेस्ट किया। तकरीबन 12 बज रहे होंगे रात के जब हम लोगों ने ये केक खाया था। बिल्कुल। और बस फिर मैंने मामा से कहा कि मामा आप ही इसे कट करें। बहुत मजेदार मेरी केक तो था मैंने भाई। कहा मामा हैप्पी बर्थडे नहीं है, मैं नहीं कट करी। मिनी केक वाकई बहुत अच्छा, मजेदार और यमी केक है, और बिल्कुल। फ्रेश था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बस रात के 12-1 बजे बैठ के हमने ना इसे एंजॉय किया था, और ठंडा था तो बहुत ज़्यादा फिर मज़े का लग रहा था। और बस फिर जो है ना देखें भाई, इस तरह से कुछ जो है ना हमारे ये मसरूफियत वाले दिन गुजरे, परेशानी वाले दिन गुजरे मेरे लिए, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब था। भाई मोबाइल ख़राब होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी बन जाती, क्योंकि इसमें सारा कुछ रिकॉर्ड वगैरह मोबाइल में होता है, मोबाइल में फिर एडिट करना होता है। तो व्लॉग जब आप साथ साथ बनाते हैं ना, तो फिर वो एक रूटीन सेट हो जाती है, तो फिर वो रूटीन ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। अब देखे ना 2-3 दिन से इतनी परेशानी थी, इसको सही से बात भी नहीं कर रही थी, चिड़चिड़ी सी हुई थी। ऐसी कर रही थी, गुस्सा कर रही थी कि ठीक नहीं करवा रहे, ये है वो है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज ठीक हो गया था। बिल्कुल। और बस खैर जी, बस इसी मज़ेदार से केक के साथ मैं अपने इस मज़ेदार से व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, हमारी अफ्तार पार्टी कैसी लगी, हमारा मेन्यू कैसा लगा, आप लोगों ने हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।